ये यूके पीसीएस का यूनिट 2 का लेक्चर 10 होगा और आज हम देखेंगे। हमने लैटिट्यूड कंप्लीट कर ली, आज हम लॉन्गिट्यूड कवर करेंगे कि लॉन्गिट्यूड होती क्या है। लॉन्गिट्यूड कवर करने से पहले मैं ज़रा आपको कुछ एक ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप इस पर, ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है ये, और ये क्या है नीचे? साउथ पोल। और ये लाइन क्या है? ये देखिए, ये लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब पर नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई है। अब ये जो लाइन होती है इन्हीं को मेरिडियंस लाइन बोला जाता है और ये लॉन्गिट्यूड लाइन बोला जाता है। बे लैटिट्यूड्स थी, लेटी लेटी लाइन, ये लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड लाइन की एक खास बात ये होती है कि इनकी सभी की डिस्टेंस सेम होती है। अगर आपने मान लो कोई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ली, उसकी भी डिस्टेंस सेम होगी। 10 डिग्री ली, 20 डिग्री ली, सबकी डिस्टेंस सेम होती है। लेकिन जो लैटिट्यूड होती, लैटिट्यूड के अंदर हर एक लैटिट्यूड की, अगर आप एक लैटिट्यूड को काट कर सीधा कर दो तो हर एक की डिस्टेंस वेरी करेगी। इक्वेटर की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम होती चली जाएगी सबकी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। अब दोनों को मिला दो तो ये जीपीएस का जो जीपीएस होता है, आपने देखा होगा जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही मिलते हैं। ये एरोप्लेन काम करते हैं, सैटेलाइट काम करते हैं, ये सब इसी पर काम करते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है लैटिट्यूड। अब इसके बारे में एक मैं आपको बता देता हूँ। ये लैटिट्यूड कितनी है? ये 360 लैटिट्यूड, 360 लैटिट्यूड्स खींची गई हैं इस पूरे ग्लोब पर नॉर्थ से साउथ की ओर। अब आप जब ये 1884 में एक मीटिंग हुई तो उसके अंदर एक बोला गया कि हम जीरो लैटिट्यूड एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी के रेफरेंस में सारी लैटिट्यूड बनाएंगे हम। तो वो जीरो लैटिट्यूड कहाँ से पास होगी? इन्होंने बोला वो जीरो लैटिट्यूड लंदन से पास होगी। लंदन के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो उस ऑब्जर्वेटरी से ये ग्रीनविच, इसका नाम, इसका जीरो लैटिट्यूड का नाम रखा गया कि भाई इन्होंने बोला जीरो लैटिट्यूड होगी और वो लंदन से पास हो रही है और लंदन के अंदर भी एक जगह है ग्रीनविच, तो इसलिए उसको ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। अब इसके इधर अगर आप जाओगे तो आप ईस्ट में जा रहे हो और इसके इधर जाओगे आप वेस्ट में जा रहे हो। तो आपके इधर ईस्ट में कितना जा सकते हो? 180 ईस्ट। और इधर कितना जा सकते हो आप? इसके 180 वेस्ट जा सकते हो। और ठीक इस लाइन के अपोजिट में एक लाइन और है। उस लाइन को बोला जाता है इंटरनेशनल। ये जो लाइन होती है इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। और ये लाइन ये है, अगर आप इसके अपोजिट में बात करो तो इसके अपोजिट में 0 डिग्री गई है ये, और ये जिगजैग बनी हुई है। अब इसकी क्या खास बात होती है? देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन में आपसे पूछे भाई आज क्या तारीख है, आप बोलोगे 2 जुलाई। कोई पूछे क्या तारीख है, 15 जून। तो ये 2 जुलाई 15 जून, ये कैसे डिसाइड हो रहा है? इस लाइन से, ये जो देख रहे हो आप। तो फिर जीरो मेरिडियन का क्या काम है? आपसे पूछा आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, दो टाइम होंगे। एक तो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो रहा है, एक वो लोकल टाइम, आपके 5:30 बज रहा है। लेकिन अगर उसी टाइम को इस प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखा जाए तो आप फिर 5:30 नहीं बोलोगे, फिर वो आपका टाइम चलेगा 24 बज गए, 23 बज गए, ये हो गया वो हो गया, ये वाला टाइम चलता है। तो वो इसका रेफरेंस लिया जाता है, इसका, इस लाइन का रेफरेंस। तो ये घड़ी का टाइम बताने का काम करती है और वो क्या बताती है? डेट बताती है, दिन चेंज होता है। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इससे डे चेंज होता है। अगर आप देखिए, अब ध्यान से, बहुत जरूरी है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हो, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपको 1 डे का गेन हो जाएगा। अगर आप अगर आप इधर जाते हो तो आपको एक दिन का लॉस हो जाएगा। अगर आप इस डेट लाइन से, ठीक है, अब इस डेट लाइन से आप इधर से इधर जाते हो, आपको एक दिन का फायदा हो जाएगा। जैसे अगर मान लो इधर मंडे है, फायदा होने का मतलब क्या होता है? तो इधर क्या होगा? अब लॉस होने का मतलब क्या हुआ? लॉस होने का मतलब हो गया कि एक दिन फालतू हो गया इधर, ट्यूसडे। तो ये काम होता है इसका। अगर आपने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके आप इधर आ गए तो एक दिन का फायदा हो जाएगा, अगर ये चले गए तो एक दिन का नुकसान हो जाएगा। नुकसान होने का मतलब ये होता है कि वो एक दिन आपकी लाइफ में बढ़ गया। एक और बात, यहाँ पर एक स्टेट है वेरिंग स्टेट। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन किस स्टेट से पास होती है, किस स्टेट के पैरेलल है, तो आप बोलोगे वेरिंग स्टेट। मैंने नोट्स में दिया हुआ है, दिए गए हैं ये सारी चीज़ें। तो ये इतनी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें। और ये जो
जैसे यहाँ पर देखो ये दिया है वेरिंग स्टेट, और ये जिगजैग लाइन है, जैसे मैंने बोला कि ये लाइन जो है जिगजैग खींची गई है। अब जिगजैग खींचने का क्या मतलब था भाई, इनको सीधी भी खींच सकते थे ये। देखो जिगजैग खींचने का एक रीजन ये था कि जब इन्होंने, यहाँ दिखाता हूँ इस ग्राफ के अंदर, जब इसको देखो यहाँ देख रहे हो, ये संडे हो गया और ये मंडे हो गया, मतलब संडे के बाद ये संडे हो गया, ये मंडे हो गया, तो मंडे अगर आप इस लाइन को इस लाइन को इधर क्रॉस करके जाओगे तो आपकी लाइफ में आ गया संडे। आप मंडे से संडे में चले गए, मतलब तो फायदा हो गया भाई। आप मंडे में तो संडे में चले गए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आप आगे तो जा सकते हो, आपको मंडे से ट्यूसडे में जा सकते हो, लेकिन मंडे से संडे में कभी जा सकते हो? हाँ जा सकते हो, इस डेट लाइन पर, इस पर खड़े हो जाओ आप यहाँ खड़े थे तो आपकी लाइफ में चल रहा था मंडे, आप चले गए इधर तो क्या हो गया, संडे, फायदा हो गया। नुकसान कैसे होएगा, आप यहाँ खड़े थे संडे में, आप चले गए यहाँ पर लाइन को क्रॉस करके, तो हो गया मंडे, तो नुकसान हो गया आपकी लाइफ में। अब ये जो देख रहे हो ये वेरिंग स्टेट है, ये वाला, ये इसके पैरेलल है ये लाइन। देखो जिगजैग के बारे में बता रहा था कि जिगजैग क्यों बचाए। देखो जिगजैग इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसी से आप अपडेट बदलते हो, दिन चेंज हो जाता है, मंडे ट्यूसडे इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर इसको मान लो एक ही कंट्री से, मान लो छोटी सी कंट्री, अगर उसी के बीचों बीच से मान लो ऐसे पिद्दी सी कंट्री उससे निकाल दो, तो छोटी सी कंट्री में कहीं मंडे हो रहा होगा, कहीं संडे हो रहा होगा, ठीक है। कुछ कंट्रियां तो ऐसी हैं कि छोटे छोटे आइलैंड है, उनके 70 तो आइलैंड है, मतलब जरा जरा से बाल बाल बरा गए कि बाल के बराबर, उन्हीं से तुम 20 से निकाल दो ये, तो किसी में संडे, किसी में मंडे, किसी में ट्यूसडे, किसी में फलाना, किसी में ढिमकाना। तो ऐसी इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इन्हें कहा भाई इनको एक साइड करो कि भाई इधर कोई छोटी सी कंट्री आ रही है तो उसको चाहे इधर करो या इधर करो, लेकिन उसके बीच से मत निकालो। तो ये सारी इसलिए जिगजैग बनाई गई है ये लाइन। अब इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो लाइन है, मैंने यहाँ पर नोट्स में भी दिया गया कि ये जो ग्रीन बीच मेरिडियन है, ये कौन कौन सी कंट्रियों से पास होती है। देखिए ये जो ग्रीन बीच मेरिडियन है, ये पास होती है हमारे पास, इंग्लैंड से पास होती है, यही लिखा था। हाँ, एक तो इंग्लैंड से पास होएगी, स्पेन से पास होएगी। हाँ ये रहा, इंग्लैंड से पास होएगी, स्पेन से पास होएगी, और कहाँ से, अल्जीरिया से। अब यूरोप के उसके अंदर आ गए हम। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड और फ्रांस और स्पेन जो है ये यूरोप की कंट्रियां हैं, और अल्जीरिया, माली, बुर्किना और ये टोगो और घना, ये है हमारे पास अफ्रीका की कंट्री, तो अफ्रीका से पास होती है। और एक बात, ये सारी की सारी कंट्रियां, देखिए सारी की सारी, देखिए अगर ये जो आप देखो ये सब नॉर्थ पोल में आती है, क्योंकि इक्वेटर हाँ गई, हाँ इक्वेटर, ये इक्वेटर, ये सब इक्वेटर के इधर आती है कंट्रियाँ। इधर ये जो लाइन है 0 डिग्री, ये केवल अटलांटिका को ही क्रॉस करती है, मतलब कोई भी कंट्री नहीं आती इस पर, केवल ये जो लाइन है इस पर केवल नॉर्थ के अंदर ही कंट्री आती है, मतलब कंट्रियों से ये पास होती है नॉर्थ के अंदर। साउथ के अंदर, साउथ का मतलब इस इक्वेटर के साउथ में किसी भी कंट्री से ये लाइन पास नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना क्वेश्चन इसमें से तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको क्विज की फॉर्म में पूछ लूँगा। तो हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।